न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां डॉक्टर और अधिवक्ताओं के बीच 3 दिन से चल रहे विवाद और धरने प्रदर्शन के बीच में अब एक नया मोड़ आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए मामले को शांत कराया। जहां एक तरफ अधिवक्ताओं की मांग पूरी हुई, जूनियर डॉक्टरों पर एफआईआर हुई और उन्हें सस्पेंड किया गया, तो वहीं अब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन को समाप्त कराया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ ने बताया कि जूनियर डॉक्टर और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद से कहीं न कहीं आम जनमानस का थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, मगर ऐसी किसी की मंशा नहीं होती है और आज पूरी तरह से यह आंदोलन समाप्त किया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की मांग पूरी होने के बाद धरना खत्म हो गया है। तो किस तरह से आज आपने इसको खत्म करा? मेरे ख्याल से उत्तेजना में कभी कभी जो है जनहित का नुकसान होता है, लेकिन शायद दोनों तरफ से गुड सेंस प्रिवेल किया और न तो सड़क पे लोगों का रोका जाना बहुत अच्छा था। उत्तेजित थे लोग, थोड़ा समय लगा, लेकिन शायद ये सही निर्णय हुआ है, समझदारी का निर्णय हुआ है दोनों पक्षों से। मुझे विश्वास है कि बाकी जो लॉ का प्रोसेस है, इट विल कम टू इट्स नेचुरल कल्मिनेशन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने के लिए जहां हर संभव और सख्त कदम उठाए गए, तो वहीं अब अभियोजन विभाग को भी माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए निर्देश दिए गए, जिसके बाद अपर निदेशक अभियोजन प्रयागराज परिक्षेत्र विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा कलेक्टरेट स्थित जीडी ऑफिस में पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अपर महानिदेशक विश्वनाथ त्रिपाठी बताया, सरकार की प्राथमिकता है अपराधियों पर नकल कसे। वहीं आज निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों को अपराधी और माफिया को सख्त सजा दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है। मजबूती से पैरवी किया जाए जिससे कोई भी माफिया कानून की गिरफ्त से न बच सके। साथ ही गैंगस्टर कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरी ने कहा कि जिस तरह से हमें दिशा निर्देश मिले हैं, हम सख्ती से माफियाओं पर कार्रवाई कराएंगे, चाहे वो अली अहमद हो या फिर मुजफ्फर, और जो भी माफिया आए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कराई जाएगी, जिससे कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति और कानून व्यवस्था कायम रहे। किया गया है अभियोजन विभाग के द्वारा, और क्या कुछ इसके निरीक्षण में पाया गया, क्या व्यवस्था? आज मेरे द्वारा जनपद प्रयागराज में अभियोजन अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया, निरीक्षण किया गया और शासन की मंशा के अनुरूप जो दिशा निर्देश हैं कि टॉप 10 के जो मुकदमे हैं हमारे जनपद के, उनमें अधिक से अधिक सजा कराई जाए। इसी तरीके से प्रदेश के 68 चिन्हित माफिया हैं, जिसमें हमारे जनपद के भी करीब 12 अभियुक्त हैं, उनके मुकदमों में अधिक से अधिक सजाएं कराए जाने का निर्देशित किया गया है। साथ ही शासन का जो निर्देश है कि महिला संबंधी अपराधों में अधिक से अधिक सजा कराई जाए, महिला संबंधी अपराध के अभियुक्त किसी भी तरीके से बच ना पाएं, उस क्रम में हमने अपने कार्यालय के कार्यों का निरीक्षण किया, तो जिसमें ये पाया गया कि विगत वर्ष में 2 मृत्युदंड की सजाएं हुई हैं, जो महिला संबंधी अपराधों के ही संबंध में थी। इसके अलावा आजीवन कारावास 36 मामलों में कराए गए हैं। 10 वर्ष तक की सजाएं 17 वर्ष मामलों में कराए गए हैं और 10 वर्ष से कम की सजा 385 मामलों में कराई गई है। जहां तक महिलाओं से संबंधित मामलों का प्रश्न है, तो अधिकतर इसमें सजा ही हुई है। जो कुछ रिहा कराए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो मुकदमे किस तरीके से छूटे हुए हैं। साथ ही अधिकारियों के, अभियोजकों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। कुछ अधिकारियों ने हमारे अधिवक्ता कार्य से विरत हैं, इस चीज़ को डायरी में अंकित कर दिया है और मुकदमों का कोई विवरण अंकित नहीं किया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि अधिवक्ता कार्य से विरत होने की दशा में भी समस्त मुकदमों का विवरण अपनी डायरी में अंकित करें, उनमें अपने किए गए प्रयासों को दिखाएं और आगे भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखें। और सभी अभियोजकों को निर्देशित किया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक सजा कराई जाए। इसी क्रम में गैंगस्टर कोर्ट में भी 10 वर्ष से अधिक की सजा कराई गई है। जनपद के एक महत्वपूर्ण चिन्हित अपराधी जो MP MLA कोर्ट द्वारा विजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। ये केस आज से लगभग 46 वर्ष पूर्व की घटना है, जो कचहरी में ही हत्या की घटना हुई थी। इसमें अभियोजन की अथक प्रयास के बाद विजय मिश्रा को विगत 12 मई को आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। साथ ही साथ उनके सह अभियुक्तों को भी
सज़ा कराई गई है। किस तरह से आगे और मजबूती से पैर भी हो, इसके लिए किस तरह से काम करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्या कामयाब मिली? अभी मुझे 1 माह हुआ है लगभग संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य करते हुए। तो जो कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए मैंने सभी अभियोजकों को निर्देशित भी किया है और सर ने भी आज जो है यहाँ मुआयना किया है और जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको सुधारने का हम प्रयास करेंगे और भविष्य में भी जैसी अभी तक सज़ा होती आई हैं उन सज़ाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो सर ने निर्देश दिए हैं उनका भी अनुपालन किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि उनके विरुद्ध जो है आरोप विरचित कराया जाए और अभी जैसे कि मामला है अली अहमद व मुजफ्फर, इनमें हमारा पूरा प्रयास है कि हमने इसमें ऑलरेडी जो है माननीय न्यायालय में लिखित रूप से दरखास्त भी दिया है कि इनके विरुद्ध जो है चार्ज विरचित किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आसमान से बरस रही आग से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रयागराज में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचने से डॉक्टरों ने आम लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतने का सुझाव दे रहे हैं। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। वहीं इन दिनों प्रयागराज में लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वहीं चिकित्सकों ने आम लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दिया है। तेज धूप और आसमान से बरस रही आग से बचाव के लिए पेय पदार्थों का सेवन करने और चिलचिलाती गर्मी में घरों से निकलने से पहले शरीर को ढक और पेट भरकर पानी पीने की एडवाइजरी जारी किया है। शासन की किस तरह से गाइडलाइन जारी हुई है, जिस तरह से गर्मी पड़ रही, किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए खाने पीने में? देखिए, आप सही कह रहे हैं, इस समय टेम्परेचर बहुत रेस कर रहा है, 45-46 के बीच में है इस समय प्रयागराज में। इसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़रूरी है घर से निकलना तो आप निकलें, अन्यथा 10 से लेकर 3 बजे तक कोशिश ये करें ना निकलना पड़े। अगर फिर भी निकलना पड़ रहा है तो आप एक तो सिर ढक के चलें, छाता लेके चलें, ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और अपने साथ पानी ज़रूर रखें कि और अगर किसी को भी अगर चक्कर आता है या उसको जी मिचलाता है या रेस्टलेसनेस हो रहा है तो नियर बाई जो भी चिकित्सालय है वहाँ पर उसको तत्काल दिखाना चाहिए। किस तरह की तैयारी है आपके यहाँ पर? देखिए, शासन के जो निर्देश आए थे उसके दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपने चिकित्सालय में 25 बेड का एक वार्ड हीट से रिलेटेड स्ट्रोक वार्ड मैंने तैयार कर रखा है। सभी बेडों पे ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरी तरह से क्रियाशील हैं और मैंने जगह जगह अपने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गया, अपना वार्ड हो गया, इन सभी जगह मैंने ORS काउंटर्स भी बना रखे हैं जहां मरीज़ पानी कूल गैग रखाया है, ORS पैकेट लगे हुए हैं, तत्काल लेके उसको पी ले अगर उसको चक्कर वगैरह आ रहा है। इसके अलावा 12-13 मेरे पास वाटर कूलर भी लगे हैं OPD में जगह जगह और सभी पे RO भी लगे हुए हैं। इसके अलावा मैंने इंडोर पेशेंट्स के लिए भी मैंने पर्याप्त कूलर लगवा रखे हैं और मेरे वहाँ कोल्ड रूम है, कोल्ड रूम पूरा बना हुआ है मेरे हीट स्ट्रोक वार्ड में, उसमें सारी सुविधाएं हैं, सारी तरह की मेडिसिन्स, आइस पैक्स, स्प्रे बॉटल, जितने भी लॉजिस्टिक हैं, IV फ्लूइड्स, और वहाँ मैंने अलग से स्टाफ पूरा तैनात कर रखा है। अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है हीट स्ट्रोक का तो उसको हम पूरी तरह से उसको मैनेज कर लेंगे। हालांकि यूपी के प्रयागराज में इस भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी की चेतावनी दिया है। साथ ही शासन प्रशासन ने आम लोगों के मोबाइल फोन पर लगातार बढ़ रही गर्मी को लेकर अगले 24 घंटों में हीट स्ट्रोक के कहर का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज रीवा हाईवे पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार XUV कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही अर्टिगा कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्टिगा कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और XUV पलट गई। हादसे में अर्टिगा सवार पिता और उसके 2 बेटों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने दौड़कर दोनों गाड़ियों से घायलों को बाहर निकाला। अर्टिगा चालक दरवाजे में फंस गया था, जिसे लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता और उसके 2 बेटों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार मध्य प्रदेश में मेहर देवी के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक XUV की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे नैनी नए पुल स्थित लेप्रोसी चौराहे के पास हुआ। आज सुबह थाना नैनी के लेप्रोसी चौराहे के पास लगभग 9 बजे
एक मारुति एक्सेल 6 गाड़ी जो है, जो शहर से रीवा की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ एक गाड़ी XUV 300 जो रीवा से शहर प्रयागराज शहर की तरफ आ रही थी, उसके चालक का अपनी गाड़ी से नियंत्रण डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से डिवाइडर से टकरा के अपोजिट दिशा में जो आ रही थी गाड़ी उससे जा टकराई। इस एक्सीडेंट में जो घायल हुए उनको तत्काल पुलिस जो है अस्पताल इलाज हेतु अस्पताल ले गई, जहां पे घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें इलाज के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और उनके बॉडी को कब्जे में लेके पंचायतनामा की कार्रवाई करके PM हेतु भेजा गया है। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है, जहां पे उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। जो अपोजिट दिशा में जो गाड़ी जिससे टकराई उसके चालक को और गाड़ी को कब्जे में लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेला क्षेत्र के समग्र सौंदर्यीकरण, घाट विकास एवं संगम आरती प्रारंभ करने संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मेला कार्यालय स्थित ICCC सभागार में मेला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, घाटों के विकास, आगामी गंगा दशहरा से संगम आरती प्रारंभ किए जाने तथा प्रयागराज मेला प्राधिकरण की वेबसाइट के शुभारंभ संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी मनीष वर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा, मेलाधिकारी ऋषिराज, नगर आयुक्त साई तेजा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष पर्यंत मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्रों तथा मेला क्षेत्र को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों, जिनमें काली सड़क, त्रिवेणी मार्ग एवं लाल सड़क शामिल है, के समग्र विकास एवं सौंदर्यीकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। ये सौंदर्यीकरण कार्य GT जवाहर चौराहा एवं हर्षवर्धन चौराहे से मेला क्षेत्र में प्रवेश मार्गों से ही प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। संगम क्षेत्र एवं बड़े हनुमान मंदिर के आसपास समग्र विकास योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, वृक्षों के समीप बैठने की व्यवस्था, आकर्षक प्रकाश एवं पेंटिंग कार्य, मार्गों एवं पिलरों पर शिलालेख, प्रयागवाल कॉलोनी एवं घाटिया कॉलोनी का सौंदर्यीकरण, फूड कोर्ट, सार्वजनिक आवास, छायादार बैठने की व्यवस्था, वेंडिंग जोन, ड्रॉप ऑफ जोन, पार्किंग, बच्चों एवं आमजन के लिए मनोरंजन गतिविधियां, चेंजिंग रूम, इंस्टॉलेशन एवं सेल्फी पॉइंट तथा स्मारिका केंद्र जैसी सुविधाएं वर्ष भर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत DPR शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही संगम क्षेत्र के सभी घाटों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं घाटों के सौंदर्यीकरण हेतु वर्ष पर्यंत संचालित किए जा सकने वाले फेसलिफ्टिंग प्लान को भी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद। थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा आज वांछित अभियुक्त संदीप कुमार पटेल को थाना सोराव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकारीपुर के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई मोटरसाइकिल के खुले हुए पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। बात दे घर पर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी कर थाना सोराव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकारीपुर में अपने भाई के यहां ले जाकर उसके पार्ट्स खोलकर कबाड़ी को बेच देने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना फाफामऊ पर मु 0-0-99-2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे आम जनमानस को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनहित मीडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक विशेष जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन द्वारा एक स्टॉल लगाकर राहगीरों और जरूरतमंदों के बीच ठंडे शरबत का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह रहे। इस अवसर पर संगठन सचिव मोहम्मद राजिक ने सहयोग के लिए सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज लक्ष्मण मार्केट क्षेत्र में ठंडा शरबत का वितरण हो, क्या कहें? देखिए, आज जनहित वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक स्टॉल लगाकर जिस तरीके से सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इसकी काबिले तारीफ है। जनहित वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि एक जनहित कार्य इन्होंने कर रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में जिस तरीके से इनकी पूरी टीम आज इस बहादुरगंज के मोती पार्क के पास कैंप स्टॉल लगाकर जो शरबत वितरण किया जा रहा है, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से समाज की सेवा किया जाए। क्योंकि लोग जो राहगीर हैं, वो राहगीर प्यासे पानी उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ शरबत उनको पिलाकर जो है उनको जो राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हम इनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं, ये ऐसे भी आगे काम करते रहे। देखा जाए ये गर्मी तो बहुत है और जनता लोग अपने घर सोने के लिए देखिए, ये अलग देखिए, आज लक्ष्मण मार्केट चौराहे पे हमारी जनहित मीडिया सोसाइटी की तरफ से शरबत वितरण का जो प्रोग्राम रखा है कि हमारा लोग
का मेरी पूरी टीम की यह उद्देश्य है कि जो गर्मी भरी उमस में जो राहगीर और गरीब करके जो चल रहे हैं, जो परेशान हालियात में, उनको हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी जो उनको राहत दिला सके गर्मी से। तो हम अपने टीम की तरफ से और भी जो संस्थाएं उनको भी आह्वान करना चाहेंगे कि जगह जगह पर स्टॉल लगा के गरीब लोग को जो गर्मी से परेशान है, जो हालियात मौसम का चल रहा है, उसको ठंडा पानी पिलाने का कार्य करें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।